आप सबको सलाम। मेरी गवाही तो बहुत बड़ी है। खुदावंद ने मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा काम किया जो ऐसा लगता था कभी नहीं होगा। कुछ ऐसी चीज़ें नज़र आती थी कि लगता था नहीं होगा। हमारा अपना घर था 7 अप में, तो हम चाहते थे कि हम नया घर ले लें, उसको चेंज करें। तो भाई से मैंने दुआ करवाई कि भाई हमें ना इतनी अमाउंट में ये घर सेल करना है। भाई ने प्रेयर की, का हो जाएगा। तो वाकई उसी अमाउंट में हमें वो घर सेल हो गया। मैंने भाई को शाम में फ़ोन करके बताया कि भाई जितना हमने कहा था उतना ही हमें मिल गया। तो कहते ठीक है सिस्टर, अब क्या करना है? मैंने कहा भाई हम नया घर लेना है और अच्छा लेना है। कहते ठीक है। कहते कहाँ पे लेना है? मैंने कहा कोई अच्छी जगह में मिल जाए जहाँ पे अच्छा माहौल हो, क्योंकि अब बच्चे बड़े हो गए हैं, हमें भी अच्छा माहौल इस मोहल्ले से वहाँ पे जाना है। कहते ठीक है। तो उन्होंने हमें 3 माह का टाइम दिया कि आप 3 माह में इस घर को ना कर दें खाली। हम उस दौरान घर तो ढूंढते रहे, काफ़ी जगह पे हमने टोकन भी दिया, हमें मिला भी नहीं वापस। तो हमने फिर भी खुदावंद का शुक्र किया और कहा कि कोई नहीं, खुदावंद हमारे साथ है, ये दे देंगे हमारे पैसे। तो हम आगे बढ़ते रहे, देखते रहे घर। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी थी कि लगता था कि नामुमकिन हो रहा है। दुआ में बहुत ठहरे थे। मेरी बाजी हैं, कुछ मेरे दूसरे बहन भाई हैं, वो सब हमारे लिए बहुत दुआ कर रहे थे कि हमें अपना घर मिल जाए। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं हम ऐसे करते हैं कि हम किराए के घर पे चले जाते हैं वक्ती तौर पे, क्योंकि हमने खाली तो करना है हर हाल में। तो मैंने कहा नहीं, मैंने ना किराए के घर में नहीं जाना। तो मुझे ना रोना आ जाता था। मैं कहती थी खुदावंद मैंने ना अपने घर में जाना है, मैंने ना किराए के घर में नहीं जाना, किसी के घर में नहीं जाना, मैंने अपने में ही जाना है। तो मैं ना ऐसे ही दुआ में जब भी मैंने बैठना, मैंने यही कहना खुदावंद मैंने अपने ही घर में जाना, ना मैंने गिरवी घर में जाना, ना मैंने किराए में जाना। तो ये मेरे बड़े भाई हैं, ये मेरे साथ जाया करते थे। हम लोगों ने बड़ी कोशिश की, बहुत कोशिश की। तो बाकी भाई आपको गवाही सुनाएंगे कि क्या हुआ। एक ऐसा मौजज़ा, एक ऐसा मेरी तो समझ में नहीं आता, ये मौजज़ा था, नामुमकिन था कि मेरे नज़दीक ये नामुमकिन था। क्योंकि इतना लाहौर फिर चुके थे, इतनी सोसाइटियाँ देख चुके थे, और मुझे लगता था शायद इन पैसों में हो ही नहीं सकता। लेकिन खुदा जो नामुमकिनात का खुदा है, उसने ऐसा किया कि उन पैसों में से बच भी गए, और ऐसा खुदा ने तोहफा दिया जो मैं तो सोच ही नहीं सकता। इतना खूबसूरत घर, ऐसी खूबसूरत जगह, ऐसी खूबसूरत लोकेशन जो इंसान नहीं कर सकता। ये ऐसा नामुमकिन काम था जो सिर्फ खुदा ही कर सकता था। बस आपकी दुआएं, हम सब की दुआएं, लेकिन इस बेटी की जो लगन थी, जो मोहब्बत थी खुदा के साथ, वो कामयाब। बहुत ईमानदार बच्ची है, ये बहुत खुदा के साथ चलने वाली है, इसलिए खुदा ने इसे ऐसी चीज़ दी जो ये सोच भी नहीं सकती थी। मेरे नज़दीक वो घर शायद बहुत बड़ा था, और वो इतना खूबसूरत घर है, इतना खूबसूरत घर है कि मैं ख्वाब में भी नहीं सोच सकता। मैं बता सकता हूँ, बड़ा खूबसूरत, मैंने देखी है उसकी वीडियो। थैंक यू सो मच। बहुत प्यारा घर है, और ये खुदा ने इनको बनाया, अभी उसमें कोई भी नहीं शिफ्ट हुआ। उस घर में असल में वो भाई ने ना अपने लिए बनाया घर, तो वो उस घर में नहीं रुके। वो अचानक ही हमें ना, हम जा तो कहीं और रहे थे, लेकिन हमें कहा गया कि आप ना, डीलर ने कहा कि ये भी घर देख लें। इन्होंने अपने लिए बनाया, लेकिन वो खुद नहीं उसमें ठहरे, तो आप देखें तो सही। तो मेरे हस्बैंड कहते चलो हम देख लेते, तू चल साथ। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं जाना। अब मैंने यस्सु के पास बैठ के दुआई करनी है, आप लोग जाओ, अच्छा ही होगा। कहते अच्छा। तो भाई ने मुझे कहा था कि ये भी गवाही है कि जितने पैसे आपके पास है उसमें से बचेंगे भी, आप घर भी ले लोगे। तो ऐसे ही हुआ, खुदावंद ने ऐसे ही किया। और वो वाकई वो घर देखा और हमें इतना पसंद आया, क्योंकि उसका हर काम खुदा ने खुद किया है। वो घर बहुत प्यारा घर है, बहुत प्यारा है कि मेरी जो बताने की चीज़ है ना, वो उससे भी बहुत खूबसूरत है कि वो लगता है वाकई खुदा ने मेरे तो वो इन्हीं के लिए बनाया था। हालेलुया, हालेलुया। जोरदार तालियां जाए खुदा के जलाल के लिए, और आपको बहुत बहुत मुबारक हो। मसीह में आप सबको सलाम। मेरी गवाही जो है वो मेरे ऑफिस के टारगेट्स को लेके ही है, और वो कुछ इस तरह से है कि लास्ट मंथ मेरा टारगेट नहीं था हो सका,
एंड 50% पे मैंने मंथ जो है वो क्लोज़ किया था। सो इस मंथ जो है वो ज़्यादा परेशानी थी और प्रेशर भी था कि ज़्यादा करना है, और आई डोंट नो बट ना डील्स हो रही थी बट एंड पे जाके जो है वो कंप्लीट नहीं थी हो रही। सारी बात होने के बावजूद एंड पे जाके रह जाती थी। सो पूरा मंथ मैंने बहुत कोशिश की और लास्ट 3 दिन रह गए थे और तब तक मैं काफ़ी परेशान हो चुका था। लेकिन हम रोज़ सुबह यूथ टीम में प्रे करते थे और उस चीज़ को रखा जाता था और ये बोला जाता था टीम के मेंबर्स की बोलते थे दुआ में कि ये 100% से ऊपर जाएगा और होगा। और लास्ट 3 दिन रह गए थे और मैं काफ़ी परेशान था बट खुदा बेशक जो है वो नामुमकिनात का खुदा है और उसने जो है वो मौजज़ा किया और लास्ट 28 को मेरा टारगेट जो है दोबारा से वो 100% से ऊपर ही गया जैसे कि दुआ की जा रही थी। सो मैं खुदावंद का शुक्र करता हूँ कि इसमें मेरा ज़ोर नहीं है लेकिन ये खुदा ने किया है। थैंक यू। प्रेज गॉड, जोरदार तालियां जाए। सी नाम में आप सबको सलाम। और खुदा ने ना मेरी बेटी को नई ज़िंदगी दी है और मेरी बेटी को 5 साल हो गए, जब लॉकडाउन था ना तब उसका एक्सीडेंट हुआ था और ना सर्जरी के ना हमारे पास पैसे नहीं थे। जो भी पास्टर आता था, आप भी गए थे, आपने भी कहा इसकी सर्जरी नहीं होनी, इसके ना खुदा करेगा सर्जरी। जब मैं थोड़े दिन हुए, 1 माह हुआ है, मैं गई अपनी बेटी को लेके, डॉक्टर ने अच्छी तरह से रिमूव किया, उन्होंने ऊपर किया जैसे ट्रीटमेंट था उन्होंने किया। उन्होंने कहा बच्ची का बाजू जब काम कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो इसमें बोले फिर आपने क्यों सर्जरी करवानी है, आपकी बच्ची की सर्जरी नहीं होनी। मेरा ईमान था और मेरे खादमों ने भी यही कहा था, जो भी आता था वही यही कहता था कि आपकी बेटी की सर्जरी नहीं होनी, आपकी बेटी की सर्जरी खुदा ने करनी है। और मेरी बेटी की सर्जरी मेरे खुदा ने की है और मेरी ज़िंदगी में बहुत सा बड़ा मौज़ा है, खुदा ने मेरी बेटी को भी नई ज़िंदगी दी है। प्रेज गॉड, हालेलुया। जोरदार तालियां जाए खुदा के जलाल के लिए।